वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, बाहुबली दी एपिक को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए आज डे 2 था, सैटरडे। कैसा रहा आज डे 2? क्या बॉक्स ऑफिस में जंप आया या नहीं आया? ऑक्यूपेंसी कैसी रही? क्या बॉक्स ऑफिस आने वाली है? सारी रिपोर्ट आपको बताता हूं और लिटरली आपके होश उड़ जाएंगे कि ये री रिलीज भी क्या तबाही मचा रही है। एंड उसी के साथ डे 1 की भी ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताता हूं, मेकर्स के अकॉर्डिंग भी एंड ट्रेड के अकॉर्डिंग भी, कि क्या हुआ भाई, कितने नंबर्स आए। तो बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है, आपको बतानी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले लाइक कर दो मेरा भाई, दिल खोलकर आप लाइक नहीं कर रहे। 2000 लाइक टारगेट, जो कि आई थिंक छोटा सा है मेरा भाई, बिल्कुल छोटा सा। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करो यार, जिन भाइयों ने नहीं किया। तो पहले हम देखते हैं कि भाई साहब, बाहुबली दी एपिक की डे 1 की ट्रेड के अकॉर्डिंग ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हुई है। उसके बाद गाइज हम आएंगे डे 2 पर। तो मैं पहले ट्रेड का डाटा गाइज आपको बता दूं, तो यहां पर गाइज सबसे पहले नेट कलेक्शन देखते हैं। तो भाई जो डे 0 था, मींस के प्रीमियर, आप सबको पता है प्रीमियर को डे 0 बोलते हैं। तो बाहुबली दी एपिक के प्रीमियर भी थे, जिनसे ऑफिशियल कलेक्शन आई 1.15 करोड़। नेट कलेक्शन 1.15 करोड़। उसके बाद डे 1 आया, जिस पे जो ओरिजिनल लैंग्वेज है तेलुगु, तेलुगु से ऑफिशियल नेट कलेक्शन आई 7.65 करोड़। याद रखो ये नेट है, ग्रॉस नहीं है। मैं नेट बता रहा हूं आपको। तेलुगु से 7.65 करोड़, कन्नड़ा से 2 लाख, तमिल से 20 लाख, मलयालम से 18 लाख और हिंदी से 1.35 करोड़। देखो गाइज, अगर कोई माने या ना माने वो अलग बात है, लेकिन एक चीज 100% कंफर्म है कि एस एस राजामौली एक्स प्रभास, इन दोनों की हिंदी सर्किट में भाई अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बन चुकी है यार। बॉलीवुड की अपनी मूवीज जो कि री रिलीज हो रही हैं, वो भी अगर डे 1 पर 1 करोड़ क्रॉस बॉक्स ऑफिस कर जाएं, तो मतलब ऐसे हल्ला गुल्ला हो जाता है कि ये हो गया वो हो गया। वहीं पर बाहुबली दी एपिक ने इजीली, भाई है तो तेलुगु लेकिन हिंदी वर्जन में भी 1.35 करोड़ कमा लिए। री रिलीज है ना, फिर भी भाई मतलब कि बॉलीवुड इंडस्ट्री या हिंदी इंडस्ट्री साउथ इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है। पब्लिक की बात करूं तो कमाल तो है। तो प्रभास एंड एस एस राजामौली ये अलग लीग पे हैं भाई, इस पे कोई डाउट नहीं है। खैर, तेलुगु 7.65 करोड़, हिंदी 1.35 करोड़, कन्नड़ा 2 लाख, तमिल 20 लाख, मलयालम 18 लाख और टोटल 9.4 करोड़। यस मेरा भाई, जो नेट कलेक्शन की है ट्रेड के अकॉर्डिंग बाहुबली दी एपिक ने, वो 9.4 करोड़ है। मतलब मेकर्स के अकॉर्डिंग 10 करोड़ जैसा मैंने बोला था। अब ये तो भाई साहब 9.4 करोड़ डे 1 की थी। अगर मैं टोटल बताऊं डे 0 प्रीमियर ऐड करके, तो फिर चली जाती है 10.55 करोड़। मतलब कि ट्रेड के नंबर्स में भी बाहुबली दी एपिक ने डे 1 पर 10.55, 10.5 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन की है। ये थी नेट। अब जरा स्टेट वाइज सुनो। कर्नाटका से इसने डे 0 प्रीमियर प्लस डे 1 दोनों मिला के बता रहा हूं, कर्नाटका से 1.45 करोड़, एपी तेलंगाना से 8.5 करोड़, तमिलनाडु से 60 लाख 60 लाख, केरला से 30 लाख, रेस्ट ऑफ इंडिया से 1.65 करोड़ और टोटल भाई साहब 12.5 करोड़। तो भाई बॉक्स ऑफिस ट्रेड के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से है कि 10.5 करोड़ नेट कलेक्शन, जो कि ग्रॉस बनी 12.5, ओवरसीज से 6.5 और टोटल 19 करोड़। मतलब कि ट्रेड के अकॉर्डिंग बाहुबली दी एपिक ने डे 1 पर 19 करोड़ और मेकर्स के अकॉर्डिंग जैसा मैंने बताया था 23 करोड़ वही है। तो भाई 3 से 4 करोड़ मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में डिफरेंस है। आपका जो दिल करता है मान सकते हो, लेकिन भाई साहब मैं मेकर्स के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि अपकमिंग में देखेंगे डेज में क्या होता है। तो 23 करोड़ अगर मैं लूं, और अगर मैं वो ना भी लूं, मैं सिर्फ ट्रेड के नंबर्स भी माइंड में रखूं 19 करोड़, तो ये रिसेंट बॉलीवुड की जो न्यू रिलीजेस थी, इवन की साउथ भी ऐड करते हैं ना, इवन के अगर मैं ये बोलूं कि इंडिया की जो रिसेंट न्यू रिलीजेस थी, वो भी डे 1 पर 19 करोड़ नहीं कमा पाई।
और एक बात आप लोग माइंड में रखना ना, मैं आपको एक बड़ी मजे की चीज बताता हूं, आप लोग ना ये ऑब्जर्व करना। अभी बाहुबली दी एपिक ने समझो कि 20-25 करोड़ डे वन पर कमाया, पब्लिक खुश तो है, हाँ भाई इतनी बॉक्स ऑफिस ये हो गया वो हो गया, लेकिन वहीं पर भी पब्लिक को मजा नहीं आ रहा। मतलब कि वो जो होता है कि यार ये कर दिया वो कर दिया हल्ला गुल्ला मच गया, वो वाला सिनेरियो नहीं है। उसकी रीजन ही ये है कि जो पब्लिक है वो एस राजा मौली या प्रभास से भाई ये छोटी मोटी कलेक्शन एक्सपेक्ट ही नहीं करती, वो एक्सपेक्ट करती है 100 करोड़, 150, 200। तो ये भी गाइस एक लेवल है। देखो मैं अगर आपको कई ऐसे एक्टर के नाम गिनवा सकता हूं, कई ऐसे डायरेक्टर के नाम गिनवा सकता हूं, और मैं आपसे पूछूं कि क्या आप इनसे डे 100 करोड़ एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप बोलोगे कि यार बीएचडी भाई क्या मजाक है ये। वहीं पर अगर मैं ये बोलूं कि यार ये कुछ डायरेक्टर्स एक्टर हैं जिनमें प्रभास का भी नाम है, बाकी स्टार्स का भी कुछ का नाम है, अगर मैं बोलूं कि अगर इनकी मूवी डे वन पर 40-50 करोड़ करे, आप लोग फिर बोलोगे कि यार ये क्या मजाक है। तो हर एक्टर का डायरेक्टर का पोटेंशियल है। तो डे वन पर बाहुबली दी एपिक ने मेरी नजर में री रिलीज होने के बाद भी बाप लेवल बॉक्स ऑफिस किया है। ये भाई साहब जो 23 करोड़ है ना, आप इसको 23 नहीं, आप इसको 230 करोड़ समझो भाई, ये बहुत बड़ी बात है। खैर दोस्तों ये तो बात थी भाई डे वन की। अब आओ डे टू पर कि सैटरडे पर क्या हो रहा है। तो मैं यहां पर सबसे पहले आपको लेकर चलूंगा ऑक्यूपेंसी पर। मैंने इस मूवी की ऑक्यूपेंसी देखी है सिर्फ दो लैंग्वेजेस में, तेलुगु और हिंदी। मैं सबसे पहले अगर आपको तेलुगु ऑक्यूपेंसी बताऊं, जो ओरिजिनल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, तो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 37% और आफ्टरनून 58। ये आज तेलुगु जो ऑक्यूपेंसी है ना डे टू की, ये डे वन से कम है। लेकिन मॉर्निंग में मैंने आपको एक बात बताई थी कि बाहुबली दी एपिक की आज डे टू की जो हिंदी बॉक्स ऑफिस है वो डे वन से ज्यादा होगी। तो क्या ऑक्यूपेंसी भी ज्यादा है या नहीं, आइए देखते हैं। तो गाइस यहां पर अगर मैं निकाल लूं हिंदी ऑक्यूपेंसी और निकाल के सामने रख लूं और इसको कंपेयर करूं मैं भाई इजीली, आप कह लो कि डे वन के हिंदी वर्जन के साथ, तो डे वन पर भाई साहब मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी हिंदी वर्जन में आई थी 7% और भाई आफ्टरनून आई थी 11%, और आज मॉर्निंग में 8% और आफ्टरनून में 15%। भाई ऑक्यूपेंसी हिंदी ज्यादा है। अब इसके बाद अगर मैं बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन पे आऊं, तो ट्रेड के अकॉर्डिंग 10.5 करोड़ हम मान लेते हैं, मतलब प्रीमियर का भी डाटा, तो डे वन पर 10.5 करोड़ की नेट कलेक्शन। तो डे टू की प्रिडिक्शन क्या है, मैं जरा वो भी निकाल लूं। तो डे टू की प्रिडिक्शन यार नॉट बैड मेरा भाई, मतलब कि अगर नाइट आवर्स में बवाल लेवल का रेस्पॉन्स आया तो 8 करोड़, अदरवाइज 7 करोड़, ये बहुत अच्छी है भाई। मैं आपको बताता हूं कैसे। मान लो 7 करोड़ की भी नेट कलेक्शन होती है तो ये ग्रॉस 8-8.5 करोड़ तक जाएगी। ओवरसीज में आज भी इजीली 3 से 4 करोड़ है, तो ये बन जाता है 11 करोड़ 12 करोड़ के आसपास अकॉर्डिंग टू ट्रेड, मतलब मेकर्स के अकॉर्डिंग। बिल्कुल आज भी ये मूवी लगभग 14 से 15 करोड़ कमाएगी। तो 23 प्लस 15 ये हो जाता है ऑलमोस्ट 38, जैसा मॉर्निंग वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो कहीं ना कहीं अगर मैं ये बोलूं कि बाहुबली दी एपिक का आज डे टू जो था वो भी भाई एक टाइप का तबाही ही क्या है, तो ये गलत नहीं होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट्स में बताना। बट इतना जरूर मैं बोलूंगा कि भाई बॉलीवुड की लास्ट ईयर आई थिंक सो मूवी रिलीज हुई थी, किस साल हुई थी री रिलीज, सनम तेरी कसम, आई थिंक इसी साल आई थी ना। उस मूवी को ना बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था यार, कोई डाउट नहीं। अब उसकी लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 48 करोड़ के आसपास है, 50 करोड़ नहीं है ऑलमोस्ट। अब बाहुबली दी एपिक कल डे 3 पर सनम तेरी कसम की लाइफ टाइम री रिलीज बॉक्स ऑफिस को बीट कर देगी। तो कहीं ना कहीं भाई एक जो लेवल का रेस्पॉन्स होता है ना, वो नो डाउट इस मूवी को मिला। री रिलीज भी है, एक बड़ी ड्यूरेशन है, ये है वो है, लेकिन पब्लिक ने बोला हटाओ, हमने मूवी देखनी, हमने एंजॉय करना है, बात खत्म। तो मजा आया। तो आप कमेंट्स में बताओ आप लोगों को क्या लगता है कि लाइफ टाइम, यस लाइफ टाइम बाहुबली दी एपिक कितनी बॉक्स ऑफिस कर सकती है। बट अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग।